राजन, आज 7वां दिन है और श्रृंगी ऋषि के श्राप के अनुसार आपको आज सांप काटेगा, आपकी मृत्यु होगी। अब महात्मा का श्राप है, मिथ्या नहीं होगा। सांप काटेगा, तुम मरोगे, लेकिन मौत आपकी नहीं होगी, मौत इस देह की होगी। देह मरेगा, और देह मरेगा तो फिर पैदा हो जाएगा अथवा इसका उद्धार हो जाएगा। इस बात को नोट कर लो कि तुम नहीं मरने वाले हो, देह मरती है खाली। इस बात को आप भी नोट कर लो, आप नहीं मरते हो, देह मरती है। इदम शरीरम, मौत इसकी होती है, हमारी थोड़ा होती। हम लोग जानते हो क्या है, नैनम छिंदंत शस्त्राणी, नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेदयन तापो, न शोषेत मारुता। हमको हवा सुखा नहीं सकती है, हमको अस्त्र काट नहीं सकता, हमको अग्नि भस्म नहीं कर सकती, तो हमको कौन मार पाएगा। मौत की मौत हो जाएगी, हमारी मौत नहीं होती। सुखदेव जी महाराज के प्रवचन से, भागवत से परीक्षित जी की मौत का भय समाप्त हो गया। उन्होंने सुखदेव जी का पूजन किया, विदा किया, भागवत की पोथी उठाए सुखदेव जी। जाने कहाँ से आए थे और जाने कहाँ जंगलों में चले गए। परीक्षित जी ने लगाया पद्मासन, प्राणों को निकाला, और तक्षक नाग के दंश के पहले ही परीक्षित जी अपने प्राणों को निकाल दिए। सांप काटने से मरते तो नरक को जाते, उनको सांप काटा है बाद में। परीक्षित जी भागवत पूरी हुई, सुखदेव जी गए, लगाए पद्मासन, खींचे प्राणायाम, और खींच के अपने प्राणों को यहां से निकाल दिया। एक यहां पर छेद होता है, उसको बोलते हैं क्या, ब्रह्मरंध्र। उसको यहां से खोल के वो किवाड़ा और प्राणों को रवाना कर दिया। अब फिर बैठी है जो, खाली लाश बैठी है बस परीक्षित जी की। तक्षक नाग आया, परीक्षित जी के वो जो बैठे थे लाश के रूप में, डेड बॉडी के रूप में, उसमें मारा डंक। इतना जहर भरा कि परीक्षित जी जल पड़े। विषैला था, भयंकर विषैला सांप था वो। जल पड़े परीक्षित जी, उनके दाह का काम नहीं हुआ था। परीक्षित जी का दाह नहीं हुआ था, वो जल गए थे उस जहर से ही। अब जब परीक्षित जी जल गए और गंगा जी की एक लहर आई और परीक्षित जी को लपेट लिया, अपने में समेट लिया, ढेर राख का ले गई अपने साथ। अब ये दृश्य देख के परीक्षित जी का जो पुत्र था जन्मेजय रुष्ट हो गया कि मेरे बाप को सांप ने काट लिया, अब मैं पूरे नाग वंश की खात्मा करूंगा। और उसने यज्ञ शुरू किया, नाग यज्ञ। आप जानते हो, मंत्रों से खींच खींच के सांपों के झुंड पूरे पूरे स्वाहा स्वाहा करना शुरू किया। बाकी यज्ञों की पढ़ौती तिल चावल से होती है, भागवत की पढ़ौती सांपों से हुई थी। भागवत में सांपों का यज्ञ शुरू हुआ। अब जब सांप सब खींच खींच के डालने शुरू किए तो ब्रह्मा जी को चिंता हुई कि हमारी सृष्टि का एक अंश भी है, एक अंग है, ये तो जन्मेजय रुष्ट हो गया है और सांपों का ही स्वाहा कर रहा है। तो ब्रह्मा जी भागते हुए आए, जन्मेजय को समझा बुझा के शांत किया है, और जन्मेजय ने नाग यज्ञ बंद कर दिया ब्रह्मा जी के कहने पर। और जन्मेजय के नाग यज्ञ के समाप्ति के साथ ही भागवत जैसा ये अनमोल ग्रंथ भी समाप्ति की ओर बढ़ गया। अब इसको पूरा हो गया नहीं कह रहा हूं, पूरा तो कोई माई का लाल इस ब्रह्मांड में नहीं है, इस धरती पर नहीं पैदा हुआ है। कोई व्यास, कोई पंडित, कोई विद्वान नहीं पैदा हुआ है जो अपनी इस भागवत को पूरी कर सके। भागवत तो अनंत होती है, बस ये समय पूरा हो गया। एक तो 3